आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। नए कानूनों से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। साथ ही आधुनिक तकनीक के भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। शिकायत, सम्मन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग से न्याय की रफ्तार तेज होगी। अगर कानून में तय समय सीमा को उसी मंशा से लागू किया गया जैसा कि कानून लाने का उद्देश्य है, तो निश्चय ही नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन खत्म हो जाएंगे। आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है। नए कानून में एफआईआर दर्ज करने और उसे अदालत तक पहुंचाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अनुसार शिकायत मिलने पर 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा वाले मामलों में 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। तलाशी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने पेश करनी होगी। दुष्कर्म के मामलों में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। पहले की सीआरपीसी में इसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन नए कानून के तहत यह पहली समय सीमा निर्धारित की गई है। नए कानून में आरोप पत्र दाखिल करने की भी समय सीमा तय की गई है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय दिया गया है, लेकिन 90 दिन के बाद जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और जांच को 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। 180 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा, जिससे जांच के नाम पर आरोप पत्र को अनिश्चित काल तक लटकाया नहीं जा सकेगा। पुलिस के लिए टाइमलाइन तय करने के साथ ही अदालत के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे। केस को अधिकतम 120 दिनों में ट्रायल पर लाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। प्ली बार्गेनिंग का भी समय निर्धारित किया गया है। नए कानून के अनुसार अगर आरोपी आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर गुनाह स्वीकार कर लेता है तो सजा कम होगी। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। अभी सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। नए कानून में केस में दस्तावेजों की प्रक्रिया भी 30 दिन में पूरी करने की बात है। फैसला देने की भी समय सीमा तय है। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। नए कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय लिखित कारण दर्ज करने पर फैसले की अवधि 45 दिन तक हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। नए कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय है। सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के 30 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करनी होगी। क्या है नए कानून में? पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे। एफआईआर, जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं। पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल, छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्राविधान।
पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 की जगह लागू हो रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की जगह लागू हो रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लागू हो रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हुए ये तीनों कानून आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तीनों आपराधिक कानून व्यापक विचार विमर्श के बाद लाए गए हैं। मेघवाल ने कहा कि नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे और सरकार का लक्ष्य देश की जनता को न्याय प्रदान करना है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि परिवर्तन का विरोध करना स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। यह अज्ञात का भय है जो इस प्रतिरोध का कारण बनता है और हमारे तर्क को प्रभावित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए आपराधिक कानूनों का स्वागत किया जाना चाहिए और उन्हें बदली हुई मानसिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए।